देश की उम्मीदों को आज एक झटका लगा, चूंकि शूटर मनु भाकर तीसरा मेडल जीतने से रह गईं और इस बात का अफसोस देश को कहीं ना कहीं हो रहा है। परिवार इसको लेकर क्या सोचता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मनु के माता पिता मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी उम्मीदें इस रिजल्ट के बाद किस तरीके की हैं और उनके मन में भावनाएं क्या हैं। सुमिता जी, आज तो बहुत उम्मीदें थीं, देश को भी बहुत उम्मीदें थीं और माँ बाप होने के नाते आपको भी बहुत उम्मीदें थीं। नतीजा जब आया तो क्या मन में पहली बात आई? ये जैसे आए बैठे थे दोनों ध्यान में, जो बैठते हैं रोज़ वैसे ही बैठे थे, तो ये आए उठ के, डोरबेल बज रही थी। मन का शायद मीडिया को पता नहीं होगा कि हम बैठे होते हैं। मुझे तो ये नहीं पता था कि मेडल नहीं आया इसलिए डोरबेल बज रही है। उन्होंने मुझे बताया कि मनु 4th पोजीशन पे गई है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तो फिर मैं ये तो था कि इतनी 25 मीटर की तो मनु की मेहनत में कोई कसर ही नहीं थी। इतनी मेहनत उसने करी है 25 मीटर में, बहुत ज़्यादा। फिर कहाँ चूक रहेगी, कहीं ना कहीं तो कोई न कोई गड़बड़ है। वो तो जसपाल सर भी अभी बताएंगे और मनु भी बता पाएगी कि कहाँ पे क्या कमी हुई है। उम्मीद तो मेरी भी इस मैच से ये था कि 25 मीटर में तो कोई रोक ही नहीं सकता। आप क्या कहेंगे? देखिए, 1 बजे मैच स्टार्ट होना था, 1:15 पे डोरबेल बजी, मतलब मनु बाहर हो गई, क्योंकि 15 मिनट में फाइनल वाले तक नहीं पहुंचती है। तो ज़रूर कोई मीडिया वाले ऐसे भाई साहब कई बार ऐसा आ जाते हैं जिनको बहुत जल्दी, सबसे पहले जल्दी उस पर चलाने वाली होती है, कि उनसे 15 मिनट भी वेट नहीं किया गया कि मैच ख़त्म होगा। तो एक बार बेल बजी तो हमने थोड़ा सा वो देखा, नहीं उठाया, नहीं खोला, तो क्योंकि हम थोड़ा सा उसमें थे। दोबारा, तिबारा, चौथी बार बेल खुला, तभी मैं कहा मनु बाहर हो लिए और मैं डोर खोल के आता हूँ। ये तो इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके लिए व्यक्तिगत रूप से ये उसका बाहर होना मनु का, वो अगर अब तो समय मिल गया है, आपको सोचने का भी समय मिल गया है, तो आपको क्या लगा? गोल्ड की उम्मीद थी, बहुत उम्मीद थी। देखिए, मनु का 25 मीटर गेम बहुत ही बढ़िया है और हमेशा कॉन्फिडेंट रहती है 25 मीटर में। फाइनल में आने के बाद तो नॉर्मली वो मेडल जीतती है। तो जिस हिसाब से आज लग रहा था कि उसे सभी पूरे देशवासियों के साथ साथ मुझे सबसे ज़्यादा ये लग रहा था कि गोल्ड ही जीतेगी, इवन ब्रॉन्ज सिल्वर भी नहीं है, तो गोल्ड ही जीतेगी। तो उम्मीद थी, लेकिन आज जैसे मैं स्कोर देख रहा हूँ 28 वाला 6 सीरीज़ के बाद, तो बहुत हाई स्कोरिंग वो चल रहा था कि बहुत सारे शूटर बिल्कुल एक्सपेक्टेशन पे थे और सब लोग 28-29 यही था। तो जिस हिसाब से वो था उस हिसाब से थोड़ा सा। तो अब कहना क्या चाहेंगे, मतलब किस तरीके से उसे मैनेज करेंगे? मेरी जरूर है, किस तरीके से समझाएंगे मनु को? अब मनु को से बात होगी तो मनु को क्या बताएंगे? ये मनु हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं कि मनु हमारे साथ हैं। मनु, सूर्या समाचार से हम हैं, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको इस चीज़ के लिए कि आपने एक इतिहास रचा और इतिहास इस तरीके से रचा कि 2 मेडल आपने ब्राउन जीते और तीसरे मुकाबले में भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। लड़ती रही लास्ट तक। यस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे काफ़ी खुशी है इस बात की कि मैं इंडिया की झोली में 2 मेडल्स डाल सकी और मैंने काफ़ी मेहनत की है। मेरी पूरी टीम ने काफ़ी मेहनत की है। हम आगे भी काफ़ी मेहनत करते रहेंगे और आगे भी हो सकता है तो और भी अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन मनु, एक चीज़ की तो तारीफ करनी पड़ेगी आपको कि इतिहास में आपने नाम दर्ज कराया है, 2 मेडल आपने हासिल किए हैं, देश की बेटी बनकर आप उभरी हैं और माँ बाप तो बेहद खुश हैं आपकी इस उपलब्धि पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे काफ़ी खुशी है और बस ये मोटिवेशन भी है, चाहे 4th पोजीशन हो चाहे 3rd, कि आगे भी और अच्छा करते जाना है, मेहनत करते जाना है। और बहुत लोगों का सपोर्ट रहा है जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँच पाई हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और ये देश के लोग जो आपकी इस समय सुन पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो ये जसपाल जी हैं, ये कन्नन जी। ओके। तो मनु से हमारी बात हो रही थी, एक्सक्लूसिव बात आपने सुनी कि नतीजों के बाद पहली बातचीत मनु से हमारी हुई। परिवार से एक बार दोबारा जानते हैं, बेटी से बात हुई, कैसा लग रहा है बेटी से जब रूटीन में बात करते हैं वो बात? आप ही ने करी बात, हमारी तो नहीं है। लेकिन बेटी के जो एक्सप्रेशंस थे, उन एक्सप्रेशंस को देखकर क्या लग रहा है? मतलब कितना मायूसी तो नजर नहीं आ रही ना? जिस एक्सप्रेशन से लग रहा है, इसका मतलब ये है कि मनु मैच्योर हो गई। वो अपने थोड़े से जो सेटबैक लगा है, थोड़ा सा वो है, उसको उसने छुपा लिया है और इसी को कहते हैं खिलाड़ी खेल भावना के साथ में और थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाना। और ये ग्रिट भी है कि अपने आप में इतना कुछ होने के बाद में भी
वो अच्छे से इंटरव्यू दे रही है, मतलब उसके वो स्ट्रांग भी है, हमारी स्ट्रांग बच्ची है। अच्छा, एक चीज़ हम सुन रहे थे, हमें पता चला कि आपने प्लानिंग इस बात की थी कि इस बार अगर गोल्ड आ गया तो शूटिंग वाली छुट्टी अगले गेम की तरफ तैयारी, ऐसा क्या प्लान था? मेरा तो यही था कि बस बहुत खेल ली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना टेंशन बहुत होती है, शॉट अच्छा नहीं लगता तो बच्चा उसी टाइम पे दिमाग खराब हो जाता है। मैंने कहा आपकी बार ये तीनों मेडल ले लेगी ना भाई, मैं तो कहूँगी मनु मैंने तो कुछ और कर लियो, शूटिंग को छोड़ दो बस। लेकिन भगवान शायद ये नहीं चाह रहे, भगवान मनु को आगे खिलाना चाहते हैं तो आगे खेलती रहेगी मनु। अब देश के तमाम लोग जो इस नतीजों से कहीं ना कहीं उदास हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उदास मत हो, झोली में पहले हमारे ऑलरेडी 2 मेडल डाल रखे उन्होंने, उन मेडल की खुशी को जीना है, हमारा उस पल को जीना है। आज जो हुआ उसको भूल जाएं और आगे के लिए तैयारी करें बस। आप क्या कहेंगे रामकृष्ण जी? देखिए, हार जीत होती रहती है, इतनी बड़ी खुशी का मौका दिया हुआ है तो पहले खुशी करते हैं, खुश होते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। एक उसने ऐसा नहीं है कि उसने गेम थ्रो कर दिया, उसने बहुत मेहनत की, फिर भी उसका किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जिन्होंने गेम देखा उनको पक्का प्राउड है कि भाई मनु ने बहुत अच्छा खेला है। जिन्होंने नहीं देखा वो यदि उसका बैक से देखेंगे या उसका रिकॉर्डेड देखेंगे तो वो लोग बहुत प्राउड होंगे, क्योंकि मैं उसके स्कोर से बता रहा हूँ कि 30 में से 28 पॉइंट बहुत कम नहीं है ना। जिस हिसाब से वो खेल रहे थे बहुत अच्छा खेल रहे थे और कंपटीशन बहुत हाई था। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब वो शूट आउट में मनु रह गई तो 4th पोजीशन पे स्लिप हो गई। कोई ऐसी बात नहीं है, गेम में ये अक्सर होता रहता है, बट मौका दिया है भगवान ने, मनु ने सेलिब्रेशन का, तो लेट्स सेलिब्रेट। एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ कि अब जब मनु पहुँचेगी, भारत वापस आएगी, तो किस तरह स्वागत करेंगे उनका? मैं तो पल के पीछे इंतज़ार कर रही हूँ अपनी बेटी का ना, बहुत टाइम हो गया मिल के बातें करना, हंसना, और बस आए और फिर हम इंजॉय करें कुछ टाइम के लिए ना, पिस्टल को एक तरफ रखे, फिर जो खुशियाँ जो कई दिनों से दबी हुई थी उनको बाहर लाएं और मस्ती करें। एक तरह से मस्ती करनी है बस, अब तो मस्ती ही मस्ती करनी है कुछ टाइम के लिए। यस, तो ये मनु के माँ बाप हैं, साफ तौर पर एक बात कह रहे हैं कि खेल में जीत हार लगी रहती है। खुशी सबसे बड़ी इस बात की, इतिहास में नाम दर्ज कराया है मनु ने, 2 मेडल एक ही ओलंपिक में जीते हैं। इसके अलावा तीसरा जो मैच था, इस मैच में भी बहुत क्लोज फाइट दी है। सूर्य समाचार पर आपने देखा कि मैच के बाद मनु ने भी हमसे बातचीत की और साफ तौर पर तमाम अपने चाहने वालों का, मैच को देखने वाले तमाम लोग जो हैं उनका शुक्रिया अदा किया है और साफ तौर पर कहा है कि अगला मेडल बिल्कुल भारत की झोली में आएगा, जल्दी आएगा और इसके लिए तैयारियां उनकी पूरी हैं। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।